देखो यार, आज की जो एक कहानी है ना बहुत ही बेहतरीन है और इसको सुनने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ इमेजिनेशन करने के लिए बोलता हूँ। जरा सोचिए, एक बहुत महान गुरु क्या अपने पुत्र को अपने हाथों से कोई सबक सिखाने के लिए खुद मौत के मुंह में धकेल सकता है? तो भाई आंसर होगा ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब कोई सीधी बात से समझने का प्रयास नहीं करता है ना, तब कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे लोग हमेशा याद रखें। और ऐसा ही इस कहानी में हुआ है। इसीलिए तो आज इस कहानी को आज तक यूज किया जा रहा है और किसी को किसी बात को अगर समझानी हो ना तो इस कहानी का यूज किया जाता है। तो ज्यादा गप्पे न मारते हुए इस कहानी को करते हैं स्टार्ट। कहानी शुरू होती है, एक बहुत बड़ा राज्य होता है ना। उस राज्य में एक चोर होता है जो बहुत ही महान होता है। जब किसी के आगे महान लग जाता है इसका मतलब वो हर चीज में कुशल होता है, चोरी करने के मामले में, है ना। तो वो जो चोर होता है वो धीरे धीरे अब बुजुर्ग होता जा रहा था, लेकिन उसको कुछ ऐसी बात तो समझ में आ गई थी जिससे वो चोरी करना बंद कर देता है और परमात्मा की ओर ध्यान में लीन हो जाता है। परंतु कई सारे जो चोर होते हैं वो उसको अपना गुरु मानने लग जाते हैं कि ये हमारा गुरु है और इनके जो है हम शिष्य हैं, और जितनी महान चोरियां इन्होंने की है उतनी महान चोरियां हम भी अपने जीवन में करेंगे। तो एक दिन एक बहुत ही विचित्र घटना घटित होती है। वो जो चोर होता है वो बैठा होता है, तभी उसके पास उसका पुत्र आता है और कहता है कि आपने अपने जीवन में इतनी चोरियां की है, इतने आप कुशल थे। हम आज भी सुनते हैं कि इस राज्य में ऐसा कोई भी ताला नहीं, ऐसा कोई भी तिजोरी नहीं जिसे आप खोल नहीं सकते, और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां आप घुस नहीं सकते हो। तो अपनी जो ये कला है, अपना जो ये हुनर है, वो आप मुझे क्यों नहीं सिखाते हो? मुझे भी सीखना है। उसके पिताजी अपने पुत्र की बात को सुन करके बड़े हंस पड़ते हैं और थोड़ा मन में दुख भी होता है कि बताओ कि जो कर्म मैंने किए, जो कर्म मैंने छोड़ दिए, जो मुझे लगता है कि यार ये चोरी करना ना बेकार है। क्योंकि अगर आप इंसानों की चोरी करते हो, देखो कोई भी चीज अगर आप चुरा रहे हो, माना सोना चुरा रहे हो, पैसा चुरा रहे हो, है ना, वो किसी भी संदर्भ में चोरी हो सकती है। लेकिन उस चोरी से कमाया हुआ कोई भी धन, कोई भी चीज क्या कभी तक रह पाएगी? नहीं। एक दिन मृत्यु आनी है और मृत्यु आते ही सब चीज छोड़ जाना है। तो इस जीवन में मनुष्यों की चोरी करने के बजाय हम परमात्मा को ही चुरा लेते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो अपने पुत्र को भी ये बात बताता है, लेकिन उसका पुत्र कहता है कि अरे पिताजी, तुम क्या ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो कि परमात्मा को चुराओ। परमात्मा कोई चुराने की चीज है? आप बुजुर्ग हो गए हो इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। जिस दिन हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे उस दिन हम भी परमात्मा का नाम जप करेंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें मेरा हुनर सीखना है ना, तुम बहुत बेचैन हो, चलो ठीक है, आज रात मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। तो रात को तैयार रहना। तो अपने पुत्र को कहता है कि रात को हम चलने वाले हैं राजा के महल में चोरी करने के लिए। तो भाई दोनों तैयार हो जाते हैं, पुत्र भी और पिता भी, दोनों चल पड़ते हैं। बहुत शांति से और बहुत चालाकी से वो राजा के महल में घुस पड़ते हैं। लेकिन एक दीवार होती है, उसको पार करना होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि उस चोर ने पहले ही एक ऐसी जगह देखी रहती है कि जहां पर कच्ची दीवार थी उस टाइम पे, और वो वहां पे जाता है और वहां से ईंटें सरकाता है। जब वो ईंटें सरकाता है तो उसके पीछे खड़ा उसका पुत्र बहुत डर रहा होता है, कहीं ईंट नीचे गिरे। और यहाँ पे यार राजा का महल है, इतना बड़ा महल, इतने बड़े सैनिक, इतने नौकर चाकर वहां घूम रहे हैं, और ये बिल्कुल इतनी आसानी से उन और इतने कॉन्फिडेंस से उन ईंटों को निकाल रहे हैं। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो हमारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। उसका पुत्र उसके पीछे खड़ा थर 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 कांप रहा है। लेकिन उसका बेटा क्या, उसका जो पिता है ना, वो कहता है कि अरे हो, ऐसे जो कांपना है ना वो चोरों को शोभा नहीं देता है। अगर तुम्हें चोरी करनी है तुम्हें बिल्कुल निडर होना पड़ेगा, तुम्हें जोश में आना पड़ेगा। ऐसे कांपते रहोगे तो मैं कैसे चोरी कर पाऊंगा? मेरी उम्र देखो, मैं 80 साल
का होने वाला हूँ, मेरा हाथ एक भी पल हिल नहीं रहा है और तुम इतना कांप रहे हो, कैसे तुम चोरी करोगे? तो उसके बेटे को थोड़ा सा जोश आ जाता है, वो कहता है कि जी पिताजी। तो वो उस रास्ते से अंदर की ओर घुस पड़ते हैं और एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में कोई नहीं रहता है, वहाँ पे आभूषण रखे रहते हैं, तो वो उनको चुराने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे बगल में एक बहुत बड़ी अलमारी होती है। उसके पिता उस अलमारी को देखते हैं और कहते हैं कि जा उस अलमारी के अंदर बहुत ही कीमती वस्त्र रखे हुए हैं, उन वस्त्रों को झोली में भर के ले आओ। जैसे ही उसका पुत्र उस बड़ी अलमारी के अंदर घुसता है, उसके पिताजी उस अलमारी को बाहर से लॉक कर देते, बंद कर देते, कुंडा मार देते। तभी वो क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा बर्तन वहाँ पे होता है, उस बर्तन को ऊपर से उठाते हैं और नीचे पटक लेते हैं। उस कमरे से बहुत बड़ी ध्वनि गूंज उठती है और वो उसके बाद चिल्लाते हैं कि चोर 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 चोर। अब सोचो उस कंडीशन में उस अलमारी के अंदर फंसा उसका पुत्र किस हालत में होगा। इतना बड़ा राज्य का राजा और उस राजा के महल में उस कमरे के अंदर एक चोर उस अलमारी के अंदर बैठा है। सोचो अगर तुम होते, इतने सैनिक आसपास घूम रहे हैं कि अगर चोर मिल जाए तो बस उसको सूली पर लटका देना है, उसको जो है इतनी उसको सूली पर लटका देना है और उसको इतना टॉर्चर करना है कि कोई भी चोर राजा के महल में प्रवेश करना क्या चोरी करना तक सोच ना सके। तो वो बहुत घबराता है। उसका पिता जो है ना वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उसका पुत्र अलमारी के अंदर एकदम शांत। वहां पे जरा सा भी अगर मूवमेंट उस कमरे के बाहर हो रहा था तो उसके कानों तक वो आवाज सुनाई दे रही थी। आज तक उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उतनी अलर्टनेस उसने अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं की। उसकी सांसें अंदर जा रही थी, बाहर जा रही थी, वो बिल्कुल ध्यान दे रहा था कि सांसें अगर मेरी थोड़ी जोर से अंदर और बाहर गई और किसी ने बाहर सुना तो आज तो मेरा खात्मा हो जाएगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैंने किस घड़ी में अपने पिता को बोला कि मुझे चोरी सीखना है, अभी अगर मैं यहाँ से आज इस पल इस क्षण इस जगह से निकलूं तो मैं कभी चोरी क्या सोचूं भी नहीं कि चोरी करना सही है गलत। सही गलत तो खैर वो क्या ही सोच रहा था, वो सोच रहा था कि बस इस पल मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तभी एक नौकरानी मोमबत्ती लिए उस कमरे के अंदर आ जाती है। तभी उस लड़के से गलती हो जाती है, उसके हाथ में कपड़ा होता है, वो छूट जाता है। लेकिन वो जो नौकरानी होती है वो नौकरानी सोचती है कि अलमारी तो बंद है, क्योंकि बाहर से तो उसने चटकनी लगा रखी थी, उसके अंदर कोई चूहा चला गया होगा, है ना। तो वो उस तरीके से अलमारी को खोलती है और किसी को बुलाती भी नहीं है। अलमारी जैसे ही खोलती है उसके हाथ में मोमबत्ती रहती है और लड़का अंदर खड़ा रहता है, वो सीधे मोमबत्ती को बुझा देता है और एक धक्का मार लेता है लड़की को। जैसे वो लड़की को धक्का मारता है, लड़की चिल्लाती है कि चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लड़का भाई साहब ऐसी कूद मारता है जहां से वो अंदर निकला था, ऐसा भागा है, उसके पीछे सैनिक पड़े हुए हैं तलवार लेकर के, घुड़सवार उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन उसने ऐसी दौड़ लगाई कि इस क्षण अगर मैं बच गया, बस वो सोच नहीं रहा था, वो भाग रहा था। इतनी अलर्टनेस उस समय उस टाइम पे उसका एक ही लक्ष्य था, भागना। बस उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। सामने जब वो भागते भागते उसे महसूस होता है सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और आज ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे एक कुआं दिखता है, रात का अंधेरा होता है, वो एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पे बगल में कुएं के बगल में होता है, उस बहुत बड़े पत्थर को उठाता है और कुएं के अंदर फेंक देता है। तभी पीछे से सैनिक आते हैं और सैनिक वहीं पर रुक जाते हैं। वो समझते हैं कि इस कुएं के अंदर बालक ने छलांग लगा दी, वो कुएं के अंदर गिर गया। अब उस टाइम तो उनके पास उजाला नहीं था, तो सारे सैनिक वहीं पे रुक जाते हैं। तभी वो लड़का जो है एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है और बिल्कुल आराम से उस पेड़ के पीछे से सरकते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है, बच जाता है जी उसका लड़का, है ना, चोर का। वो अपने घर पहुंच करके क्या देखता है कि उसके पिताजी कंबल ओढ़े सो रहे थे। उसने कंबल झटके से उठाया और कहा, आप यहाँ सो रहे हो, मुझे इतनी मुश्किल में फंसा करके, मैं तो मरते मरते बचा। तब तक उसके पिताजी ने कहा कि अब बात मत करो, तुम आ गए, बात खत्म हो गई, कैसे आए तुम खुद ही सोच लेना, कैसे आए तुम वापस। उसने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया, लेकिन कुछ बातें घटी। मैंने जिंदगी में ऐसी अलर्टनेस, ऐसी ताजगी, ऐसा होश कभी नहीं देखा था। मैं तो बस उस क्षण को जी रहा था। मैंने देखा कि सैनिक मेरे पीछे हैं, तो मैं बस भाग रहा था। मेरे दिमाग में उस समय कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसी ताजगी, ऐसी फुर्ती मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखी है। ताजी, आप सही कहते हो कि हमें जो है इंसानों की चोरी नहीं, परमात्मा की चोरी करनी है। हमें अब दुनिया से इतनी भागम दौड़ी नहीं करनी है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए वो अलर्टनेस, वो सचेतना, वो ध्यान,
और वो तभी आ सकता है कि जब मैं आध्यात्म में प्रवेश कर सकूं। तो चोरी से आध्यात्म की ओर किस प्रकार से मुड़ना है, उस चोर पिता ने तो अपने पिता को समझा दिया, लेकिन आज के जीवन में क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जिस धन की हम पीछे पड़े हुए हैं, जिस पद के पीछे हम पड़े हुए हैं, जिस मोह के पीछे हम पड़े हुए हैं, जिस लालच को हम अपने मन में पाले हुए हैं, जिस घमंड को लिए हम चौड़े होकर चलते हैं, क्या वो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है? उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए ना, जिस दिन आप मरोगे क्या आप उस पद को साथ में लेकर के जाओगे? क्या आप उस घमंड को अपने साथ में लेकर के जाओगे? क्या पैसा आपके पीछे पीछे गुलमुल 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 होकर के आएगा? नहीं यार, 4 दिन की जिंदगी है। देखो, भौतिक जीवन को अगर जीना है तो हमें धन संपदा चाहिए, ये हकीकत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने अंदर अपने व्यावहारिक जीवन को बेहतर बनाना है। हम कई बार फालतू की टेंशन करते हैं। क्यों करते हैं हम वो फालतू की टेंशन? क्योंकि हम भौतिक जीवन को ही जी रहे हैं। अगर हम भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी अपनाएं तो हमारा जो ये जीवन है, जो हम सोच रहे हैं कि बहुत ही उलझ सा गया है। कई बार क्या होता है कि कई रिश्तों में हम धोखे खा जाते हैं। कई बार कोई चीजें हमें आसानी से नहीं मिलती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। का कारण बिल्कुल एक ही है। क्यों? क्योंकि हमारी दौड़ क्या है? केवल भौतिक जीवन की ओर है। भौतिक जीवन से मेरा मतलब क्या है कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी कम ध्यान दे करके बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि मेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, मेरा जो है एजुकेशन बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी सबसे अलग होनी चाहिए। ये चीजें सही हैं, लेकिन यही चीजें सही है ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि देखिए, हमारा जो जीवन है ना, वो एक बार मिला है और ये केवल भौतिक सुविधाओं को जीने के लिए नहीं मिला है। ये बस कुछ क्षण के लिए है ना। बहुत छोटा जीवन है हमारा। छोटा जीवन भी क्या, अभी हमें कुछ हो जाए क्या पता, कहानी तो उसके बाद स्टार्ट होगी ना। समझ रहे हो? कहानी यार मेरी समझ में भी तो अभी तक आया है नहीं, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मेरे दिमाग में घूमता है और मैं चाहता हूँ ये प्रश्न आपके दिमाग में भी घूमे, ताकि आप ज्यादा परेशान अपने जीवन में ना रहें। मुस्कुराते रहिए और स्माइल स्टोरी में कहानियां सुनते रहिए। अगर आपको एक कहानी बेहतर लगी है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।